हाँ, तो अब वहाँ गोरे राम काले राम के पास से अब यहाँ ये लक्ष्मण किला है सामने। चलो एकत्रित हो तो थोड़ा धन देकर के पूजा तो करनी होगी, और धन हमारे पास नहीं है, राम राम जपाए तुम्हारा। काले राम जा रहे हैं हम लोग। काले राम मंदिर जस्ट यहाँ से इस जगह से भी आ सकते हैं, मतलब नागेश्वर नाथ यहीं से निकल के इस गली से भी आ सकते थे, है न? उसी में वहां से दाहिना साइड के गली से काले राम मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसी गली से हम लोग जा रहे हैं अभी। और मंदिर यही है, केसरिया कलर से रंग दिया गया है इसको भी। अभी बंद है, 4 बजे टाइमिंग है इनका। और सामने में गोरे राम जी मंदिर भी है, तो अभी आएंगे फिर दर्शन कर लेंगे हम लोग। तो अब वहाँ गोरे राम काले राम के पास से अब यहाँ ये लक्ष्मण किला है सामने, वहां पे जा रहे हैं। लक्ष्मण किला नजदीक से जाके देखते हैं, बता तो रहे हैं लोग कि वही है, देखते हैं चल के क्या है वहां पे। राम की पैड़ी के पास ही ये पंप हाउस है। पंप हाउस तो अभी बंद है, क्योंकि अभी तो डायरेक्ट हम लोग सरजू मैया में ही स्नान कर सकते हैं, पानी कम है। और वहीं पे सामने लक्ष्मण मंदिर, शेषावतार लक्ष्मण मंदिर, एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर अयोध्या में ये है, सरजू घाट के एकदम किनारे। राम की पैड़ी से आएंगे तो ये नीला कलर का जय सिया राम लिखा हुआ पंप हाउस लगेगा, और पंप हाउस से सीधा, और इसके पीछे लक्ष्मण किला बता रहे हैं ना, इसके पीछे लक्ष्मण किला, ये पूरा लक्ष्मण घाट ही है। स्थापित किया गया है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं। अंदर में पानी वगैरह का है, हाथ वगैरह धो सकते हैं, पानी पीने का भी है, ये है। और ये मंदिर है।
बार भीतर देखना है, और जिसने भी देखा ना अपने में इसका कल्याण कर रूप से ही हो जाता है। लेकिन हम इतना होता है कि हमसे जो है भीतर देखने का हम नाम निकाल ही नहीं पाते हैं, है ना। गुरु को पकड़ने से अच्छा है कि गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो, अब गुरु को नहीं पकड़ो, सदगुरु में प्रदान दे, चाहे आप किसी को कुछ भी देंगे, जो भी देंगे वही करण के साथ ऐसे ही हुआ था ना, करण के साथ ऐसे ही हुआ ना, जिसमें ये सब मिलकर के अभिमन्यु का वध कर रहे थे महाभारत में। तो अभिमन्यु को प्यास लगने लगी, प्यासने लगे तो सबसे पास में करण ही खड़ा था। तो करण से कहा कि आप मुझे थोड़ा सा जल दे दीजिए, ये बगल में कुंड है, यहाँ से थोड़ा जल ला करके आप मुझे जल पिला दीजिए। करण ने मना कर दिया, एक प्रहार को कर दिया। मना जो जल का कुंड था उसी जल के कुंड में पहिया गिरा था, उसी में फंसा था, गहरा कुंड तो उसी में फंसा, उसके आगे फिर निकल नहीं पाया। उसके भीतर में जब गिर गया, मैं नियता हो गया, उसको निकालने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलाओ कि मारो इसे। करण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप तो धर्म के ज्ञाता है, साक्षात में भगवान है, और आप ही ये अधर्म का काम करवाएंगे कि रणभूमि में जो है युद्ध नियमों के विपरीत नियते के ऊपर आप आक्रमण करवाएंगे, तो ये कौन सा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुमने दिया वही तुम्हें वापस मिलेगा, हम दूसरा कुछ नहीं देते, ये हमारा न्याय है। भगवान कह रहे जो प्राणी देता है वही उसको मिलता है। तुम विचार करो, तुम सबने मिलकर के कपट से निहत्ते और अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण, सबने मिलकर के युद्ध विपरीत कार्य किया, द्रौपदी के साथ में तुमने धर्म विरुद्ध कार्य किए, तो तब तुम्हारी ज्ञान की बातें कहाँ गई थी महाराज। और आज तुम्हारे साथ में जब यही हो रहा है तो तुम इस बात के लिए कहते हो कि तुम तो धर्म के हो, अवतार हो, तुम तो भगवान हो, ये हो। तो भैया जो तुमने किया वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा जरा जल्दी से तीर चला करके मार के थोड़ी एक तीर चलाया और तीर चला करके उसको सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। तो वही बात कहते हैं कि संसार के सम्मुख जाने वाला जीव आनंद की प्राप्ति करता है। श्री वल्लभ हमारे राम, उनके नाम जो उनका आश्रय ले लेता है, महाराज जी इसी बात के लिए कहते हैं उनको असीम आनंद की प्राप्ति होती है। वही परमात्मा का जो है ये सब जो है समय के अनुसार ये अर्थ लुप्त हो जाते हैं, धन नष्ट हो जाता है, अन्य सभी जो है संपत्ति नष्ट हो जाती है। यही कलिकाल की कठिन कहानी है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी यहाँ पर शेष नहीं रहता। हम जो भी कुछ प्रियतम करके एकत्रित करते हैं मात्र इसलिए करते हैं कि हमारा जीवन ठीक से पूर्ण हो जाए। ऐसे तो करते ना, लेकिन अंतिम समय ठीक से पूर्ण हो जाए। कितना कष्ट हुआ, मूल्य उस बात का है। अंत समय में लाख पीड़ा होगी और धन भी एकत्रित हो तो थोड़ा धन देकर के पीड़ा तो करनी होगी, और धन हमारे पास नहीं, हमने राम राम जपाए तो हमारा कल्याण होगा ना महाराज। हमें कैसे व्यक्ति की कथा जानते हैं महाराज, संपूर्ण जीवन कभी भी अपने मुख से राम नहीं किया, कभी किसी को राम, पूरे गांव में राम राम होती है, कोई भी निकल किसी गांव के रहने वाले, तो जब भी कभी वहां जाते थे किसी को बोलते थे राम राम, बोलते थे राम राम भैया, राम राम चाचा, ऐसे बोला जाता है। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी आपके बंदे को ऐसी करना है, उस व्यक्ति ने कभी भी अपने मुख से किसी को राम राम छोटी जाति करना कभी नहीं, सारा गाँव परेशान से। यदि कोई भी उससे बोल देना राम राम भैया तो जवाब नहीं दे, क्या बोलता था, ठीक है, राम राम का जवाब देता था, हाँ ठीक है, ऐसे बोलता था। सभी गांव वाले कहते थे क्या साथ नहीं पता, सभी एक दूसरे को दिन में 4 बार राम राम करते, ये राम राम नहीं करता है।
इसी बात के ऊपर एक दिन गांव में पंचायत बैठ गई महाराज, और पंचों ने निर्णय कर दिया कि आज से राम राम बुलवा करके छोड़ेंगे महाराज। जब तक ये राम राम नहीं बोल देगा तब तक ये पंचायत उठेगी नहीं महाराज। न्योता दे दिया, बुला लिया, पहुंचा, पंचों को हाथ जोड़ करके प्रणाम ऐसे कर, मुंह से नहीं बोला महाराज। सब पंच परमेश्वर कह रहे राम राम भैया है ऐसे करके, किसी को नहीं कहा। राहत जो हुई, पंचों ने कहा कि भैया पंच परमेश्वर बैठे, गांव की पंचायत बैठी, मुंह से राम राम बोल, सबको राम राम कर। ठीक है महाराज, ऐसा नहीं है भाई, पंचायत में आकर के भी राम राम नहीं कर रहा है। फिर पंचों ने कहा देखो भैया ये पंचायत में राम राम कमाने के लिए बैठी है, हाँ, जब तक राम राम नहीं कह दोगे पंचायत नहीं उठेगी ना, तुम उठोगे यहाँ से, इसलिए राम राम बोलो और पंचायत कटी जाओ। अरे हाथ जोड़े लेकिन मुंह से राम राम ना बोलो। अंत में निर्णय किया गया कि जब तक राम राम नहीं बोलेगा तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, भैया तू भी नहीं कर। एक दिन बीते चाहे एक माह बीते चाहे एक वर्ष बीते, जब तक तू अपने मुंह से राम राम नहीं बोल देगा तब तक जो है हम यहाँ से उठ करके ना कोई खाएगा ना पिएगा। अब संध्या होगी तो उसको लगा कि भैया आप लोग पहुँच गए यहाँ पर। उसने कहा पंच परमेश्वर आप ये चाहते हो कि मैं वह कहूँ जो तुम चाहते हो, आप ये चाहते हो